नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शोयान न्यूट्रिशन के रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बारे में और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में। और अगर आप वीडियो के एंड तक रहते हो, ऐसे कोई गुफ अप नहीं है, अगर वीडियो के एंड तक रहते हो तो मैं आपको दिखाऊंगा घर बैठे आप फर्जी प्रोटीन कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था ऐसा कुछ किया जाए, तो इस वीडियो में मैं उसको दिखाऊंगा, पर एंड में दिखाऊंगा। पहले इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने देखा है, ये शोयान न्यूट्रिशन है, बहुत नया सा ब्रांड है, वेरी सिंपल लेवलिंग, और मेरे ख्याल से इनका स्टेटमेंट भी बहुत सिंपल सा है, नो शुगर कोटिंग। मतलब ये कुछ डालना नहीं चाहते, सिंपल। मुझे चाहता है कि आई एम ओनली, मतलब इनका आइडिया ये है कि ये एक्चुअल चीज़ डालेंगे, एडिटिव डालेंगे नहीं, ज़्यादा क्या, कुछ भी एडिटिव नहीं डालेंगे, और जितना हो सके प्रोडक्ट को अपने रॉ फॉर्म में बेचेंगे। तो इस हिसाब से अगर इनका वेबसाइट में बाकी प्रोडक्ट भी हम देखते हैं तो देखेंगे सारे ही काइंड ऑफ इनके एलिमेंटल फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में है। सो दैट्स काइंड ऑफ, और इनके मैंने देखा वेबसाइट में जो इनका मिशन स्टेटमेंट है उसमें भी बताते हैं कि वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको प्योरेस्ट चीज़ मिले, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन एटलीस्ट ऑन द पेपर इनका स्टेटमेंट बहुत सही है, नो बुलशिट काइंड ऑफ। द अदर थिंग जो मुझे सबसे अच्छा लगा, ऑफ कोर्स किसी भी कंपनी करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नाउ इसमें क्या होता है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो अगर आप अच्छा करते हो, बुरा करते हो, पूरा आपका है। अकाउंटेबिलिटी इज ऑन यू। कस्टमर आके, क्या बहुत टाइम आप देखते हो कस्टमर, आप जाके बोलते हो भैया इस टाइम तो आपका प्रोडक्ट वैसा नहीं था जिस तरह लास्ट टाइम था, तो वो बताते हैं अच्छा ठीक है मैन्युफैक्चरर को पूछता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे पूछेंगे, यहाँ पे खुद ही हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इसी का ऐसा अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, जनरली प्रोडक्ट अच्छा होता है, आपके नज़र में रहता है क्या चीज़ बन रहा है, आप जो डालना चाहते हो वही डल रहा है कि नहीं। तो दैट्स ए ग्रेट थिंग, और ये हमारे बैंगलोर में भी है। इफ पॉसिबल आई विल समडे ट्राई टू सी वेयर देयर फैसिलिटी इज, बट इट्स प्रीटी क्लोज टू वेयर आई लिव। आते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो प्राइस में बिक रहा है समवेयर अराउंड, मतलब मेरे ख्याल से 850 टू 899 के बीच में कुछ प्राइस रेंज में बिकेगा। मेरे अमेजोन स्टोर में भी है, दैट इज लुक्रेटिव। अभी एक चीज़ डेफिनेटली गौर करने वाली है कि यहाँ पे इम्पोर्टेड रॉ वे सोर्स है यूएस से, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि रॉ वे यूएस से इम्पोर्ट करना बहुत झमेले का बात बन गया है। तो ये चीज़ एक्चुअली आई ड्रॉप्ड अ मेल टू देम, बिकॉज बिफोर मेकिंग अ वीडियो मैं कुछ अनशन बग दूँ वीडियो में, उससे पहले मैं बताऊँ कि क्या हो रहा है। तो दे सेड दैट देयर इज़ अनदर मेमोरेंडम विच दे हैव, और मैं स्क्रीन में शेयर करूँगा, जिसे ये बताया जा रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, यू आर नॉट अ रिटेलर, यू आर नॉट अ मार्केटर, आप रीपैकिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, और आप ये रॉ प्रोटीन को यूज़ करना चाहते हो न्यूट्रिस्यूटिकल के अंदर में या फार्मास्यूटिकल के अंदर में, नॉट एज रॉ फूड, ठीक है, देन यू कैन इम्पोर्ट। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा मिक्स करके दिखाता हूँ। मेरा नॉर्मल शेकर मिल नहीं रहा है तो मैं इसमें शेक करूँगा, और ये है मेरा एक्चुअली इलेक्ट्रिक शेकर काइंड ऑफ थिंग आप बोल सकते हो। तो इसमें मैं डाल लिया, और ये ऐसे हल्का सा, ये इंस्टेंटाइज्ड है ऑब्वियसली, यानी इंस्टेंटाइज्ड हुआ है, नीचे ऐसे हाथ से ही घुल जाएगा, पर आपको मैं इसको घोल के भी दिखाता हूँ। तो ये मेरा चला गया अंदर, और ज़्यादा नहीं करना होता है, ऐसे भी हाथ से भी इसको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। बस हो गया। पर इसमें इसी 3-4 सेकंड में इसमें भयंकर टाइप फ्रॉथ बनता है, विच इज़ ऑलवेज ए गुड इंडिकेटर। देखिए मटेरियल था एक्चुअली इतना, इसका फ्रॉथ इतना सा बना है, फोम बना है, तो और ये रहेगा भी। ओके, दिस इज़ वन गुड थिंग। और मैंने इसको टेस्ट किया, अभी आपके सामने थोड़ा कर लेता हूँ। मतलब एकदम सही जो रॉ प्रोटीन होता है, देर इज़ नो फाउल स्मेल, देर इज़ नो बिटरनेस वगैरह, कुछ नहीं। कॉन्सेंट्रेट है, बिटर होना भी नहीं चाहिए, वैसा चीज़ है। पर एक चीज़ मैं बताऊंगा, इस तरह से प्रोटीन मत पीजिए, इतना सा फोम है, फ्रॉथ है, या तो इसको आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दो फिर पियो, या फिर इसको चम्मच से घोल के खा लो, क्योंकि ये अंदर जाएगा, फिर गैस बनाएगा, फिर पेट दर्द होगा, ठीक है, हो सकता है। तो ऐसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना सा फोम कोई खाना पीना नहीं चाहिए किसी को। और दूसरा चीज़ है कि अगर आप रॉ प्रोटीन ले रहे हो, जैसे वी हैव दिस कंसेप्शन रॉ प्रोटीन, उसमें एंजाइम नहीं वगैरह, और बॉडी कैन वेरी मच डाइजेस्ट। बस आपको चीज़ एक याद रखना है, बहुत ज़्यादा मत लो। हमारा बॉडी जो है वो इट्स सपोज टू प्रोसेस फूड, नेचुरल फूड, जिसमें सारे कंपोजिशंस होते हैं, और आप ले रहे हो इतना सा प्रोटीन,
तो इट्स डिफिकल्ट, इवन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर गट टू प्रोसेस। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इसके साथ बनाना ले लो या फिर ओट्स ले लो, कोई कार्ब सोर्स डालो जनरली, बिकॉज कॉन्ट्री टू द पॉपुलर बिलीव अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो प्रोटीन के साथ तो आपको प्रोटीन एब्जॉर्प्शन मल्टीफोल्ड होता है जनरली, ऑब्वियसली, बिकॉज योर बॉडी गोज इनटू अ वेरी मच एनाबॉलिक स्टेट, जहाँ पे आप थोड़ा सा कार्ब डालोगे तो उसमें आपका इंसुलिन रिलीज और अच्छे से होगा। तो एंड द होल कार्ब प्रोसेस, प्रोटीन प्रोसेसिंग साइकिल इज सपोर्टेड बाय कार्ब। उसके अलग से वीडियो बना सकते हैं, पर इन शॉर्ट यू शुड ऐड सम कार्ब ईदर बिफोर प्रोटीन शेक और विथ प्रोटीन शेक, एंड दैट विल हेल्प यू। तो ये था इसका मिक्सिबिलिटी टेस्ट जिसमें मैंने आपको बता दिया। अभी जल्दी से ऑफकोर्स बता देते हैं इसका लैब रिपोर्ट बहुत सही आया है, ऑलमोस्ट सही है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो जाता है मॉइस्चर कंटेंट के लिए, पर रिपोर्ट मेरे वेबसाइट में है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा मैं डाल दूंगा, तो आप जाके मेरे वेबसाइट में ये पूरा रिपोर्ट देख सकते हो। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट। राइट नाउ इसका प्राइस कम है बिकॉज आई बिलीव इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, तो इसका ऑब्वियसली स्टार्टअप ऑफरिंग जो होता है उसमें आपको मिल रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं ये प्राइस कहाँ पे रख सकते हैं। आई पर्सनली डोंट इम्पोज कि कंपनी ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करे। क्या होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट चेंज हो रहा है, कंपनी अपना प्राइस रिस्ट्रिक्ट करता है, तो क्या जाके होता है कि उनको क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत प्राइस इधर उधर होता है, पर क्वालिटी सही होना चाहिए। ठीक है, मेरे अमेजोन स्टोर में है, अगर आपको चाहिए तो आप जरूर ले सकते हो। इनके कोई कोड अभी मुझे मिले नहीं, मैं सारे कंपनी को कोड पूछता रहता हूँ, अगर कोई दे दे तो मेरे वेबसाइट में ऑफर्स पेज में मैं डाल देता हूँ, तो जाके आप कंपनी की वेबसाइट से भी ले लो यार, कहाँ पे भी कम मिलता है, पर अभी ऐसा नहीं है, अभी मेरे अमेजोन स्टोर पे ही है। अगर आप लेना चाहते हो मेरे अमेजोन स्टोर से लेंगे, बहुत बेनिफिट होगा चैनल को। अभी आते हैं बोनस फुटेज की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे डिटेक्ट कर सकते हो प्रोटीन फर्जी है कि नहीं। तो पहले आपको बता देता हूँ इसके पीछे फंडा क्या है। देखो, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सम टेक्निक जो बहुत पहले से हमारे देश में या फिर सारे दुनिया में चले आ रहे हैं। हम अल्कोहल या इथेनॉल सॉल्यूशन में दूध को या मिल्क प्रोडक्ट को हाई प्रोटीन कंटेंट को डालते हैं टू टेस्ट इट्स क्वालिटी। कैसे कि देखो, अगर आप वे प्रोटीन को कंसीडर करते हो, और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वे प्रोटीन को कंसीडर करते हो, तो वे प्रोटीन में प्रोटीन इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन के साइड से गुजरता है, उसको डिमिनरलाइज तो होता ही है, उसमें कुछ रहता ही नहीं, उसमें बस प्रोटीन रहता है, थोड़ा सा कार्ब और फैट रह जाता है। तो इसमें अगर मैं इथेनॉल सोल्यूशन देता हूँ समथिंग अबव 60%, तो ये क्या करेगा, दो साइड में प्रोटीन का जो केमिकल बॉन्ड होता है उसके दो साइड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ देगा। तो बेसिकली इसको डीनेचर करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन बॉन्ड को, साइड से थोड़ा बहुत डीनेचर करते हैं, इसको डीनेचराइजेशन बोलते हैं। दैट्स इट। आपको उसके टेक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, आपको जैसे घुला हुआ था वैसा ही दिखेगा। However, अगर आपके प्रोटीन में कुछ मिलावट है, जैसे मान लो मिल्क पाउडर डाल दिए, स्किम मिल्क डाल दिए, कुछ और डाल दिए, जैसे कि क्या कहते हैं वो डालते हैं आपका वे पाउडर डाल दिए, उसमें मिनरल होते हैं, मैग्नीशियम मिनरल होता है, बहुत सारे और मिनरल होता है, और वो जाके जब भी आप इथेनॉल सोल्यूशन डालते हो, मिल्क और मिल्क पाउडर इतना ज़्यादा एसिडिक पीएच होता है उसका कि वो जो मिनरल्स होते हैं वो कोगुलेट हो जाएंगे। कोगुलेट हो जाएंगे मतलब ऐसे ऐसे लम्ब्स बन जाएंगे, उनके छोटे छोटे लम्ब्स बनते हैं, आपको दिखेगा, पर दैट इज योर इंडिकेटर कि इसमें मिलावट है कि नहीं। पर ये होल टेस्ट हैपेंस ओनली ऑन रॉ प्रोटीन या फिर रॉ कोई सोर्स, क्योंकि देखो आप कलर फ्लेवर डाले हुए चीज में डालोगे ना, तो उसमें एक्चुअली कलर या फ्लेवर किस चीज से बना रहा है मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैसे कंक्लूड करूँ। तो अगर आपके पास रॉ है सोर्स, जैसे ये रॉ है, मैं शोयान का रॉ इसमें दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले शोयान के रॉ में, अगर मैं इक्वल क्वांटिटी एनीथिंग अबव 60% इथेनॉल सोल्यूशन डालता हूँ। अगर आपको इथेनॉल सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, ये इथेनॉल सोल्यूशन, ये हैंड सैनिटाइजर जो मेडिकेटेड वाला मिलता है, वो जो चिपचिपा होता है वह नहीं, जो एकदम वाटर टाइप होता है, मेडिकेटेड वाला होता है, मेडिकल शॉप से 300 350 में मिल जाएगा, ये वाला लीजिए। यहाँ पे एनीवेयर अबव 70% इथेनॉल सोल्यूशन होता है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, अभी इसका एक बार फ्रॉथ देख लो, ये भयंकर लेवल में फोम बनाता है, देखिए इतना सा फोम बन गया है। सो इट्स, इसको रहने दे फिर पिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको इसको कहीं पे हटा के थोड़ा सा कम करके उसमें सोल्यूशन डालता हूँ। हाँ, थोड़ा सा वे प्रोटीन सोल्यूशन ले लिया है, शोयान का वे प्रोटीन सोल्यूशन, और अभी इसमें मैं इस चीज़ को डालूंगा। और आप करके क्वांटिटी कितना डालना है, तो ऑलमोस्ट 50-50 डालिए, जो इतना डालोगे दूसरा का भी उतना ही डालने का है। तो मतलब यहाँ तक है, इसका लेवल यहाँ तक आ लाना है। तो मैं
चलिए ऑलमोस्ट हो गया। अभी यहाँ पे इसको हम आराम से घोलते हैं और देखिए जैसे मैं घोलता हूँ आपको दिखेगा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई लंप नहीं है। मैं सामने लेके दिखाता हूँ आपको, आपको यही देखना है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर इज नो लंप, देयर इज नथिंग, देखो कोगुलेशन जो चिपक जाएगा कुछ नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली एग्जैक्टली सेम। इसका थोड़ा सा थिकनेस डिफरेंस हो जाएगा। और एक चीज वार्निंग, कभी खाइएगा नहीं इसको, प्लीज डोंट ईट इट और ड्रिंक इट, डोंट, तो फिर हैजर्डस हो जाएगा, ऐसा मत करो, ठीक है। दिख गया आपको, देर इज नथिंग, नो चेंज एट ऑल, ठीक है, बिकॉज ये डीनेचर हो रहा है और रख दूं जितना उतना ज्यादा डीनेचर होगा, पर ये कोगुलेट नहीं हो रहा है। अभी मैं इसमें मैं बताऊंगा नहीं कौन सा वो है, पर कोई है इसमें मिल्क पाउडर आता है, उसको मिला के एक सोल्यूशन बना के आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये एक प्रोटीन पाउडर है, प्लीज डोंट आस्क द नेम और एनीथिंग, इट्स नॉट ए कंपैरिजन, इट्स जस्ट मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कैसा होता है। इसमें ना मिल्क पाउडर होता है, स्किम मिल्क डालते हैं, डाल के बनाते हैं एक चीज। तो एनीवे तो इसमें वो है, तो इसमें बहुत सारा मिनरल है। इवन आप नॉर्मल अमूल मिल्क वगैरह भी डालते हो तो उसमें बहुत सारा मिनरल होता है, कोगुलेट होता है। तो ऐसे आप इथेनॉल सोल्यूशन ले लो और जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट 50% डाल दो। होपफुली दिस इज एनफ। आप इसको हिलाओ और आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा चीज आपको देखना है। ये देखो ऑलरेडी बन गया, ज्यादा हिलाना नहीं, ये देख रहे हैं आप, ये जो ये बनेगा, जितना ज्यादा मिलावट है उतना ज्यादा बनेगा ये चीज, बिकॉज दिस इज मिनरल्स बीइंग कोलैगुलेटेड। जो मिनरल होता है वो कोगुलेट होता है। अब आप घर में ना अमूल का मिल्क है या किसी का मिल्क है उसमें भी कर सकते हो, क्योंकि वो यूएचटी ट्रीटेड होता है, मतलब उसमें मिनरल होना नहीं चाहिए, फिर भी उसमें होता है ये चीज, ठीक है। अब डिफरेंस दिख गया आपको, दिस इज घर बैठे आप समझ सकते हो, और ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक इथेनॉल सोल्यूशन चाहिए, एनीथिंग अबव 60%, और आपका नॉर्मल वे प्रोटीन का सोल्यूशन, जो भी प्रोटीन आप ले रहे हो उसका सोल्यूशन, ये करो। तो क्या होता है ना, ये बहुत लोग मुझे पूछे भैया लैब टेस्ट हम कैसे करें, खर्चा होता है, हमारे यहाँ नहीं है, पर इतना मिलावट होता है, आप बोलते हो मिल्क पाउडर डालता है कोई, कोई स्किम मिल्क डालता है, कोई वे पाउडर डालता है, क्या करें। तो यार ये कर लो, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के निकाले हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आविष्कार किया, ऐसा कुछ ऐसा होता है, मैं सोचा इसको अप्लाई किया जाए, ये मिल्क टेस्टिंग में यूज होता है, पर मैंने इसको सोचा वे में भी क्यों ना यूज किया जाए, क्योंकि वे में कोई मिनरल होना नहीं चाहिए उतना ज्यादा। तो ट्राई कीजिए, और भाई आपके फेवरेट वे प्रोटीन में ये दिख जाए तो कंपनी को मेरा नाम मत लो, ठीक है। मैं आपको एक दिखाया, और ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कि शोयान का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि ये एक वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस किया। अब देखो कैसे होता है, दिस आई हैव अ गुड फीलिंग कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसमें मैंने टेस्ट करके देखा, चलो ये ठीक है। जैसे फर्स्ट में देखा ना आपका इसका सोल्यूशन में कुछ नहीं हुआ, तो डीनेचर, तो आपको जीस्ट मालूम करना है। प्रोटीन में आप इथेनॉल डालोगे अच्छा वाला वो प्रोटीन सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट 80% के पास, तो उसमें डीनेचराइजेशन होगा प्रोटीन का, कोगुलेशन नहीं होगा, तो आपको ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा नॉर्मली दिखेगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, पर इसमें अच्छा खासा कोगुलेशन हो जाएगा, जहाँ पे स्किम मिल्क, वे पाउडर या फिर कुछ भी गड़बड़ सा चीज, इवन अगर आपका कार्बोहाइड्रेट हो ना तो कार्बोक्सिल बनता है उसमें, मेरे ख्याल से कार्बोक्सिल बनता है, तो उसमें भी आपका कोगुलेशन होता है। तो ये सारी चीजें आप देखो, पर रॉ प्रोटीन में टेस्ट कीजिए, फ्लेवर्ड में शायद नहीं होगा, दैट वुड बी डिफरेंट रिजल्ट ऑल टुगेदर, ठीक है। मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा आपको ये टेस्ट, बताइएगा, और घर में कर सकते हो आराम से, बट मत पीजिए, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए।